बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने जिस मौजू को सिलेक्ट किया है वो जावेद चौधरी साहब का कॉलम ये कौन लोग हैं अच्छा लगा तो सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, आज की वीडियो का आगाज करते हैं। मुझे कभी मुलाजम की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम दो मियाँ बीवी हैं, फ्लैट छोटा है, मिलकर काम कर लेते हैं। खाना मैं खुद बना लेती हूँ। मेरा खामंद रात को मशीन में कपड़े डाल देता है, मैं सुबह इन्हें इस्त्री कर लेती हूँ। सफाई हम दोनों मिलकर कर लेते हैं। चनाचे हमें कभी कुक या मुलाजम रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये अल्फाज 15 बरस तक दुनिया की चौथी बड़ी मैशत की सरबराह रहने वाली खातून के हैं। जी हाँ, ये एंजेला मर्केल है। ये 2005 से 2021 तक जर्मनी की मुसलसल चांसलर आ रही हैं। ये 9 साल से फोर्ब्स मैगजीन की मोस्ट पावरफुल लेडी, पूरे यूरोप और फ्री वर्ल्ड की लीडर भी हैं। एंजेला मर्केल 1954 में हैम्बर्ग में पैदा हुई। वालिदैन के साथ मशरकी जर्मनी गई। 1986 में क्वांटम केमिस्ट्री में पीएचडी की और रिसर्च साइंसदान के तौर पर काम शुरू कर दिया। मशरकी जर्मनी में 1989 में सियासी वदारी का अमल शुरू हुआ तो ये सियासत में आई और फिर पीछे मुड़कर ना देखा। मुख्तलिफ हैसियतों में काम करती रही। 2002 में अपोजिशन लीडर बनी। 2005 में जर्मनी की पहली खातून चांसलर बन गई। ये कमाल था, लेकिन ये इतना बड़ा कमाल नहीं था। कमाल इस खातून ने इसके बाद किए और फिर इनकी लाइनें लगा दी। जर्मनी दुनिया की चौथी बड़ी मैशत बन गया। मुल्क में अमन, सुकून और इस्तेहकाम आया और जर्मनी का माशी सिक्का पूरी दुनिया में चलने लगा। ये मुसलसल 15 साल चांसलर रही। ये मजीद भी रह सकती थी, लेकिन उन्होंने 2018 में ऐलान कर दिया, मैं 2021 के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगी, मैं सियासत से रिटायर हो रही हूँ। ये ऐलान अजीब था। क्योंकि ये दुनिया, यूरोप और जर्मनी की मशहूर तरीन सियासतदान है। लोग इससे हकीकतन मोहब्बत करते हैं। लिहाजा ये अगर चाहें तो ये मजीद 10-15 साल इस ओहदे पर रह सकती हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही अपना ओहदा छोड़ने का फैसला कर लिया। ये यकीनन कमाल है, लेकिन इनका असल कमाल इनकी सादा लाइफस्टाइल है। एंजेला मर्केल ने 18 साल पहले बर्लिन में एक फ्लैट खरीदा था। ये दरमियाने साइज का मिडिल क्लास फ्लैट है। ये 18 साल से अपने खावंद के साथ इसी फ्लैट में रहाइश पजीर है। खावंद यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री का प्रोफेसर है। ये कभी लाइमलाइट में नहीं आया, रोज बस पर यूनिवर्सिटी जाता है और इसे अगर बैरून मुल्क सफर करना पड़े तो ये सस्ती एयरलाइन पर इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करता है। ये दोनों मियाँ बीवी 23 साल से इकट्ठा नाश्ता करते हैं। नाश्ता सादा होता है और ये दोनों मिलकर बनाते हैं। बर्तन भी दोनों धोते हैं। इसके बाद एंजेला मर्केल चांसलर की गाड़ी में ऑफिस चली जाती है, जबकि खावंद बस या फिर छोटी जाती गाड़ी में यूनिवर्सिटी रवाना हो जाता है। एंजेला मर्केल ने 20 साल से नए कीमती कपड़े नहीं खरीदे। वार्डरोब में 30 पुरानी जैकेट्स, कोट्स और लॉन्ग कोट्स हैं। इसके पास ट्राउजर भी सिर्फ सफेद रंग के हैं और ये दुनिया को 18 साल से इन्हीं व्हाइट ट्राउजर में नजर आ रही हैं। इसके कोट्स और जैकेट्स भी तब्दील नहीं हुई। इसके पास सिर्फ एक नेकलेस है। दुनिया ने आज तक इसके गले में सिर्फ यही नेकलेस देखा है। हेयर स्टाइल भी एक ही रहा। ये कभी बाल बनवाने के लिए सैलून नहीं गई। सिर्फ 3 शौक हैं, हाइकिंग, फुटबॉल के मैच और खाना बनाना। एंजेला प्रोफेशनल शेफ है। एंजेला मर्केल ने इख्तियार के 15 वर्षों में रोजाना 20 घंटे काम किया। ये सिर्फ 4 घंटे सोती हैं। ताहम इसका कहना है, मैं मजाज के लिहाज से ऊंट हूँ, मैं अपनी नींद स्टोर कर लेती हूँ। छुट्टी का दिन आता है तो मैं लंबी नींद ले लेती हूँ, जबकि आम दिनों में मेरी नींद सिर्फ 4 घंटे होती है। ये अपने स्टाफ को हर वक्त दस्तयाब रहती हैं। इसे सहरी के वक्त भी फोन किया जाता है तो ये फोन खुद उठाती हैं। इसकी आवाज में किसी किस्म की थकावट नहीं होती। लोग इसके यकसा हेयर स्टाइल, इस एक जैसे कपड़े और एक नेकलेस का मजाक उड़ाते हैं। ये हंसकर जवाब देती है, मैं जर्मनी की चांसलर हूँ, फैशन गर्ल नहीं। ये 2008 में नॉर्वे में फैशन शो में मदऊ थी। ये नॉर्वे के वजीर आजम के साथ शो में गई, लेकिन पूरे हाल में सबसे सस्ते कपड़े इसने पहन रखे थे। इसके सूट की मालियत सिर्फ 5 यूरो थी और वो भी 4 साल पुराना था, जबकि वेटर्स तक के ड्रेस महंगे और मॉडर्न थे। मगर इस सस्ते सूट के बावजूद पूरे हाल में आयरन लेडी सिर्फ एक ही थी। इसका नाम था एंजेला मर्केल। ये कपड़ों पर गुफ्तगू करते हुए हमेशा कहती हैं, मर्द औरतों को सिर्फ और सिर्फ फैशन सिंबल समझते हैं। ये अगर खुद 6-6 महीने एक ही शर्ट, पतलून और कोट पैंट पहनते रहे, इन्हें कोई परवाह नहीं होती। लेकिन ये खवातीन को हमेशा नए और महंगे कपड़े पहने देखना चाहते हैं। इसका कहना है, हम अपने गंदे कपड़े रात को मशीन में डालते हैं
क्योंकि रात के वक्त बिजली भी ज्यादा होती है और सस्ती भी। ताहम मुझे हर वक्त ये खौफ रहता है मशीन की वजह से हमारे हमसायों की नींद खराब ना होती हो। लिहाजा मैं एक दिन उनके पास गई और उनसे रात के वक्त मशीन चलाने की बकायदा इजाजत ली। एंजेला मर्केल को कुत्तों से बहुत डर लगता है। रूस के सदर पुतिन एक मीटिंग में इन्हें डराने के लिए अपना कुत्ता ले आए। एंजेला मर्केल ने इस वाक्य पर तबसरा करते हुए कहा, पुतिन मुझे बताना चाहते हैं वो मर्द हैं और मैं औरत। ये ख्याल दुरुस्त हो सकता है लेकिन ये हकीकत है। दुनिया भर के तमाम मर्द मिलकर भी इस औरत को कमजोर साबित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वो औरत है जिसने साबित कर दिया औरत लोहा भी हो सकती है और दुनिया की बेहतरीन हुक्मरान भी। मुझे 2009 में एंजेला मर्केल को देखने और मिलने का इत्तेफाक हुआ। यूसुफ रजा गिलानी जर्मनी के दौरे पर गए थे। मैं इनके वक्त में शामिल था। एंजेला मर्केल ने उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी से कहा था, जब तक किसी मुल्क की पार्लियामेंट मजबूत नहीं होती उस वक्त तक उसके हुक्मरान मजबूत नहीं होते। मैं रोज अपने दफ्तर की खिड़की से जर्मन पार्लियामेंट को देखती हूँ। मैं अपने आप से कहती हूँ, एंजेला तुम्हें इस इमारत ने आयरन लेडी बनाया। ये जब तक मजबूती से खड़ी है तुम भी खड़ी हो। जिस दिन ये कमजोर हो जाएगी तुम भी इस दिन आयरन लेडी नहीं रहोगी। एंजेला मर्केल ने यूसुफ रजा गिलानी को मशवरा दिया, आप अगर मजबूत होना चाहते हैं तो अपनी पार्लियामेंट को मजबूत करें। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं दबा सकेगी। हमें ये बात यूसुफ रजा गिलानी ने वापसी के सफर के दौरान बताई थी। एंजेला मर्केल सितंबर 2021 में रिटायर हो जाएगी। रिटायरमेंट के वक्त उसके कुल असासे 11.5 मिलियन यूरो हैं और ये इस रकम में बर्लिन में डंक का कोई मकान भी नहीं खरीद सकती। लेकिन ये इसके बावजूद मुतमिन है। क्यों? क्योंकि ये समझती है ये रकम दोनों मियां बीवी के लिए काफी है। मैंने जब ये हकाइक पढ़ना और खोजना शुरू किए तो मैंने अपने आप से सवाल किया, ये कौन लोग हैं? क्या ये लोग दोज़ख में चले जाएंगे और हम हव्स के पुजारी अपने ही लोगों का खून चूसने के बावजूद जन्नती होंगे? मैंने ये भी सोचा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सादा थे। अल्लाह ने ईमानदारी, इखलास और अंत तक मेहनत का हुक्म दिया था, लेकिन मेहनती ये लोग निकले। अखलास के पेकर भी ये हैं, ईमानदार भी इतने हैं कि ये हुक्मरान होने के बावजूद कपड़े धोने की मशीन भी हमसायों से पूछ कर चलाते हैं और ये 15 साल के इक़्तिदार के बाद खुद ही कुर्सी से उठ भी जाते हैं। अवाम को इन्हें उतारने के लिए ना तो अल तहरीर स्क्वायर गर्म करना पड़ता है और ना मुग्या तेरा शो मुशर्रफ के नारे लगाने पड़ते हैं। ये लोग कौन हैं? ये लोग आलम इस्लाम की खोई हुई मेरास हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे थे, कुरान हमारा था, खुलफाए राशिदीन भी हमारे थे, लेकिन अफसोस इन पर अमल इन लोगों ने किया। लिहाजा आज हम पूरी दुनिया से जूते खा रहे हैं। हम दुनिया के महंगे तरीन कपड़े पहनकर जहाजों में बैठकर इस एंजेला मर्केल के सामने इमदाद का कशकोल फैला रहे हैं, जिसने 5 यूरो के 20 साल पुराने कपड़े पहने होते हैं, जो घर से सुबह के बर्तन धोकर ऑफिस आती है, शाम को अपने कपड़े खुद इस्त्री करती है। इसका खामन बीवी के 15 साल चांसलरी के बावजूद प्रोफेसर का प्रोफेसर रहता है। वो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी नहीं बनता। ये है वो फर्क जिसने आज हमें बेकारी और एंजेला मर्केल जैसे लीडरों के मुल्कों को सखी बना दिया। ये अनदाता हो गए। हम अक़वाम आलम के सामने जोली फैलाकर खड़े हैं, लेकिन हमें इसके बावजूद शर्म नहीं आती।